नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं दो अपडेट के बारे में। पहली तो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित। इसमें एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या था ऐसी इनकी लापरवाही। और दूसरी अपडेट है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो कि अपनी निगाहें लगाए बैठे थे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पर कि कब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो बीएड का, उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम्स कराए। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अब लगातार होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा माजरा क्या है। बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट हुआ है। कौन सा है वो सवाल, उसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे ये लापरवाही बरती गई इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर तैयार करने में हुई लापरवाही सामने आई है। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर में हिंदी का सवाल 2 बार पूछ लिया गया। अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है कि अब मार्किंग किस आधार पर की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों को पेपर सामान्य और संतुलित लगा, लेकिन तर्कशास्त्र के सवालों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा उलझाया। पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल और हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक विषय के 50 सवाल यानी कुल 100 सवाल हल करने थे। दूसरी पाली में परीक्षा में तर्क शक्ति और विषय के 50-50 सवाल थे। 3-3 घंटे की 2 पालियों में कुल 100 सवाल हल करने थे। पहली पाली में हिंदी का एक सवाल जो है वो रिपीट हुआ है। बुकलेट संख्या जे में 75वें और 88वें नंबर पर एक सवाल है जो 2 बार पूछा गया। सवाल कुछ इस तरह से था कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया कि दोनों सवालों का जवाब दे या फिर एक ही बार उत्तर दे। कुछ ने तो एक ही बार उत्तर दिया। अभ्यर्थियों के बीच अब इस बात को लेकर असमंजस है कि मार्किंग किस आधार पर की जाएगी। और गाइज, एक बात और देखने को मिली कि एग्ज़ाम में जो है कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला। सब ने जो है आस लगाई हुई थी कि जो है कोरोना से संबंधित भी कुछ पूछा जाएगा, इतना बड़ा केस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे संबंधित कुछ भी पूछा नहीं गया इस एग्ज़ाम में। और पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट था, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था। तो चलिए दोस्तों, ये बात तो हमने की बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी निगाहें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पर टिकी थी। अब बीईओ की परीक्षा कराने का रास्ता साफ, यानी सबसे पहले बीईओ की परीक्षा कराई जाएगी जो कि 16 अगस्त को 309 पद के लिए होगी प्री परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा का रविवार को आयोजन होने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। बीईओ के 309 पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है और अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो है वो भी जारी किए जा चुके हैं। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी को शामिल होना है। वही अभ्यर्थी अब इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीईओ प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी छेड़ रखा है। उनका कहना है कि इस परीक्षा में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर दूसरे जिलों में दिए गए हैं। सेंटर 200 से 250 किलोमीटर तक दूर है। बीएड प्रवेश परीक्षा 73 जिलों में कराई गई और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को उनके ही जिलों में सेंटर नहीं, जबकि बीईओ की परीक्षा के लिए 18 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक होगी और अभ्यर्थी इसी आधार पर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर आयोग इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा होती है या नहीं होती है, लेकिन ये कंप्लीट हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा लिया गया है
और ऐसे में आयोग के लिए भी 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये परीक्षा टलने वाली नहीं है और इसी तरह कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी परीक्षा लगातार होगी, उनके बारे में भी आपको जल्दी ही अपडेट देखने को मिलेगी। सो ठीक है गाइज, आज की अपडेट पे इतना ही। फिर से मिलते हैं आपसे कल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।